निकाय चुनाव में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कप्तानगंज में विशाल जनसभा को किया संबोधित। ब्यूरो चीफ, बस्ती जिले के कप्तानगंज में आजाद की जनसभा की भीड़ देख अन्य प्रत्याशियों की धड़कनें हुई तेज। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावल ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अपने पार्टी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी जमीरुल हसन उर्फ लल्ला को विजयी बनाने की अपील किया। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यह लोकतंत्र भारत का इतना ताकतवर है कि जनता जिसे चाहे उसे कुर्सी पर बिठा दे और जिसे चाहे उसे कुर्सी से उतार कर फेंक दे। ये वोट का अधिकार हम लोगों को इतनी आसानी से नहीं मिली है। बहुत सारे तर्क वितर्क होने के बाद भारत के बालिग लोगों को वोट का अधिकार मिला है। चंद्रशेखर आजाद ने वर्तमान सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यह सरकार डीजल, पेट्रोल, दूध, आटा सहित अन्य सामग्रियों पर टैक्स लगा दिया है। गरीबों का पैसा लूटकर चंद पूंजीपतियों का जेब भरने का काम कर रही है। अगर आप लोगों को इन सब को रोकना है तो निकाय में अच्छे लोगों का चुनाव करना जरूरी है। उन्होंने कप्तानगंज के प्रत्याशी जमीरुल हसन उर्फ लल्ला को जनता से विजयी बनाने की अपील किया। निकाय चुनाव में जमीरुल हसन उर्फ लल्ला को विजय बनाएं जिससे नगर पंचायत कप्तानगंज में विकास हो। इसलिए नगर निकाय चुनाव कप्तानगंज में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जमीरुल हसन उर्फ लल्ला को भारी मतों से विजयी बनाएं, जिससे शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो, हर गरीब की अच्छी इलाज हो और अच्छी सड़कों का निर्माण कराया जा सके, नए विद्युत कनेक्शन, जल निकासी के लिए स्वच्छ नाले की व्यवस्था बनाई जा सके। इस दौरान जनसभा में उपस्थित एजाज अहमद, पूर्व प्रधान कप्तानगंज, इस्लाम, बब्बू ठाकुर, कादिर खान, राम सुरेश गौतम, रमेश गौतम, शमशाद, उदयभान गौतम, जयराम चौधरी, सीताराम शास्त्री, मौलाना मोहम्मद अहमद आदि लोग मौजूद रहे। चलो ये बस यहाँ से थोड़ा सा खाली कर लो, जहाँ से पहले माता जिससे कि उनको भी देखने में आसानी हो जाए। ये खाली कर लो, बाकी उधर तो खड़े रहो, कोई बात नहीं। जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ खड़े रहो, बस ये खाली कर दो, जिससे कम समझने तो लगे हो। देखो लोकतंत्र है, लोकतंत्र भारत का इतना ताकतवर है कि जनता जिसे चाहे तो वो कुर्सी पे बिठा दे और जिसे चाहे उसे कुर्सी से उतार के फेंक दे। और ये वोट का अधिकार आसानी से नहीं मिला। इस वोट के अधिकार को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे तर्क वितर्क हुए, तब जाके भारत के हर व्यक्ति को जो बालिग हो गया उसको वोट का अधिकार मिला। इस वोट के अधिकार के जरिए जो अधिकार आपसे बहुत दूर है, जिनको सरकार में बैठे लोग देना भी नहीं चाहते, उन अधिकारों को भी आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप अपने वोट का सही प्रयोग करो। जब आपने मुझे कप्तानगंज बुलाया है और आप मेरी वजह से जान छोड़ के धूम में बैठे हैं, तमाम तरह की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, तो मुझसे आप जो उम्मीद करते हैं वो उम्मीदें तभी पूरी होंगी जब आप मेरे हाथों को मजबूत करोगे। और जब आप मेरे हाथों को मजबूत करोगे तो फिर आपको 5 साल किसी के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपके काम करने के लिए मैं अपने प्रतिनिधि के रूप में जमीरुल भाई को यहाँ लेके आया हूँ कि वो आपके काम कराने के लिए आपके बीच में रहेंगे। क्योंकि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि समय कम है। समय कम इसलिए है कि आज के जो हालात हैं, जो मौजूदा सरकार